तो चंद्रशेखर को तो मैं तो साबुत दूंगा, और जिसे गुज्जर ना आन के मेरे से कुछ कहना हो कहो, जो मैं कोई दशक भी नहीं मानता। अगर भाई साहब हमारे समाज में ये कमी भी ना होती तो कम से कम 100 गुज्जर समाज के नेता पार्लियामेंट में बैठते जाके जो आलोचक बन रहे, कितनों के एफिडेविट लाए गुजरों के वहां से ग्वालियर से, और वो मना कर रहे चंद्रशेखर जी ना आइयो, यहाँ रविंदर भाटी ना आइयो। इस स्थिति पे जा भी आदमी पजामा दोनों जगह से बन जा, आगे से तो गिल्ला हो जा और पीछे से हरा हरा लग जा चमका। जो अच्छा काम कर रहा हो उसके तो पैर खंचे हैं जी, और जहाँ गुजरों को अपमानित करते हो दूसरे समाज के लोग, वहाँ ये ढोल बजावे कहीं का गुजरात आयु। रविंदर भाटी को तो पीठ थपथपानी चाहिए कि वजह शेर के बच्चे जैसी लड़ाई तूने लड़ी। और अतुल प्रधान को मैं कह रहा, अतुल प्रधान को भी शाबाशी देनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ग्वालियर प्रकरण के बाद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और गुर्जर नेता रविंदर भाटी गुर्जर समाज के कुछ लोगों के निशाने पर हैं। चंद्रशेखर आज़ाद और रविंदर भाटी ने ग्वालियर में आखिर ऐसा क्या कर दिया जो गुर्जर समाज के कुछ लोग उन पर निशाना साध रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। चंद्रशेखर आज़ाद और रविंदर भाटी ने कौन सा गुनाह कर दिया जो गुर्जर समाज के कुछ लोग उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। गुर्जर समाज के कुछ लोगों का कहना है कि ग्वालियर में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद और रविंदर भाटी थे। देखिए, जहां तक चंद्रशेखर आज़ाद की बात है और रविंदर भाटी जी की बात है, उन्होंने तो वो काम किया इस समाज के लिए कि हर किसी के बस का नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो काम उन्होंने किया इस गुज्जर समाज ने तो इकट्ठा होकर उनकी साथ लगना चाहिए था, उनके पीछे लगना चाहिए था। जहां तक चंद्रशेखर रावण की बात है, आजाद की बात है, वो तो 2022 से गुजरों के पक्ष में बोलते आ रहे, और गुजरों पे जो भी कोई अन्याय हो उसमें वो बेचारा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और उनकी लड़ाई लड़ने का काम करे। भाई दादरी प्रकरण से लेकर और उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश का रहने वाला एक लड़का था, यहाँ भर्ती के लिए आया था, उसका इनकाउंटर हुआ। इन्होंने चंद्रशेखर रावण जी ने और रविंदर भाटी जी ने पहले तो वो लड़ाई लड़ी, दादरी प्रकरण की लड़ाई लड़ी, चूंकि वो भी गुज्जर समाज के मान सम्मान की लड़ाई थी। वो हमारी धरोहर थी, राजा मिहिर भोज धरोहर है, हमारी मान सम्मान है भाई, हमारी नाक है, हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। उसकी लड़ाई लड़ने का काम भी उसने चंद्रशेखर जी ने किया, रविंदर भाटी जी ने भी किया। और फिर उस लड़के का इनकाउंटर हुआ था यहीं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश का रहने वाला था, आकाश क्या नाम उसका था, उसका इनकाउंटर हुआ और उसके इनकाउंटर की लड़ाई लड़ने का काम भी चंद्रशेखर रावण ने दूर वहां तक लड़ने का काम किया, मध्य प्रदेश तक। वहां के एसएसपी से भी लड़ा, वहां के डीएम से भी लड़ा, वहां के डीआईजी से भी लड़ा, वहां के डीजीपी तक वो लड़ता फिरा बेचारा। तो कौन सा गुनाह कर दिया इन्होंने? अगर गुज्जर समाज के मान सम्मान की बात करने का काम रविंदर भाटी जी ने चंद्रशेखर जी के साथ में लगकर कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई? जहां तक ये गुज्जर जो आलोचना कर रहे हैं, अरे भले आदमियों इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये मैं एक बात और बता रहा विपिन जी आपसे, अगर गुज्जर समाज में ये कमी भी ना होती, यही अपने की टांग सबसे पहले खांचने का काम करें। अगर अपना आदमी किसी का न किसी का सहारा लेकर कहीं जाना चाहता हो, चढ़ना चाहता हो, कहीं मान सम्मान की बात करनी चाहता हो, तो ये सबसे पहले उसकी टांग खींचने का काम करे। यही इस समाज में कमी है। अगर ये समाज में कमी ना हो, मैं एक बात बता रहा आपसे, सुनियो मेरी बात। कुछ लोग गुज्जर समाज के सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, वो जरा बोल के दिखा दो ना एक शब्द, क्यों नहीं बोल रहे? सम्राट मिहिर भोज पे भी नहीं बोल रहे, क्या उनका नहीं था सम्राट मिहिर भोज? वो चंद्रशेखर रावण का तो उससे कोई वो भी नहीं है भाई। अगर वो मान सम्मान है तो हमारे समाज का है, हमारी बिरादरी का है, हमारे खून से, हम उनके खून से पैदा हुए हैं। तो इस काम को चंद्रशेखर रावण जी ने किया तो इन्हें तो शाबाशी देनी चाहिए थी। रही रविंदर भाटी की बात, रविंदर भाटी नया लड़का है और चंद्रशेखर के साथ में जुड़कर अगर उसने लड़ाई लड़ने का काम कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? उसने तो बहादुरी की, उसको शाबाशी देनी चाहिए थी। ये करके देख लो ना, इनके तो हथों के पजामे वैसे ही गिल्ले हो जाएंगे। देखिए, आंदोलन करना ये कोई आसान काम नहीं होता। आंदोलन करने में पिछवाड़ों पर लठ लगाए भाई साहब, और लाठी सबके बस की नहीं है, खेने वाला ही खेवे। चंद्रशेखर तो खत्ता रहा और चंद्रशेखर की साथ में लगकर रविंदर भाटी जी भी, उसका भी साहस बढ़ गया, उसने भी यही काम कर दिया। और ऐसा काम करेगा क्या? वो चमकेगा सितारे की तरह रविंदर भाटी। ऐसा नहीं है। राजकुमार जी आपसे ये है कि गुर्जर समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि गुर्जर समाज के जो नेता है ना रविंदर भाटी, ये जो है इस तरीके से कभी कहीं जाकर जो है नौजवानों को उकसाते हैं, और ग्वालियर प्रकरण जिस तरीके से हुआ ये सब इनके उकसावे का नतीजा है। इन्हें जो है एक तरह से विधायक बनना है चंद्रशेखर आजाद का सहारा लेकर। ये देख लो उकसा के भाई, नौजवानों को ये देख लो उकसा के
किसी मामले पे? ये तो चुप रहे बिल्कुल, इनके तो होठ छीन दिए। मुझे एक बात बता दो, ये जो उन पे चिंता कसी कर रहे हैं, उन पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं रविंदर भाटी जी पे, मुझे ये बताओ किस पॉलिटिशियन ने किसी का सहारा नहीं लिया? अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो उसने किसका सहारा नहीं लिया? भारतीय जनता पार्टी के लोग, मान लिया मेरी बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो भी किसी के नेता के थ्रू गए होंगे, या समाजवादी में चले गए, वो भी किसी के पीछे लगे होंगे। तो रविंदर भाटी ने कौन सा गुनाह कर दिया उसके साथ लग के चंद्रशेखर की? चंद्रशेखर ने उसको सम्मान दिया, मान भी दिया और सम्मान भी दिया, और अपनी साथ उठा रखा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर अपनी पार्टी का। इन्हें तो असली पूछो उस बात का वो करना चाहिए था, मतलब इतना सम्मान चंद्रशेखर को देना चाहिए था कि हमारे बच्चा, हमारा भाई उनकी साथ में लगा रविंदर भाटी, और उन्होंने हमारे समाज की और हमारे समाज के युवा की सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया चंद्रशेखर जी ने। रही इनकी बात, ये जो उनकी आलोचना कर रहे, ये देखो ना करके उसी काम को, ये देख लो करके उसी काम को। हम तो ये कहें ये भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लो, हम इनकी जय जयकार करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे समाज का अपमान होगा जगह जगह पे, तो हमारी जिंदगी जीने का फायदा क्या है भाई? है? अगर उसने एक काम कर दिया उसको देनी तो चाहिए इन्होंने शाबाशी, और ये खींच रहे उसकी टांग। ये सवाल राजकुमार जी आपसे ये है कि जो लोग गुर्जर समाज के रविंदर भाटी की टांग खिंचाई कर रहे हैं, इन्हें वास्तव में चंद्रशेखर आजाद से दिक्कत है या अपने ही रविंदर भाटी से दिक्कत है? कि रविंदर भाटी कभी मध्य प्रदेश में है, कभी हरियाणा में है, कभी उत्तर प्रदेश में है, कभी दिल्ली में है, कभी हिमाचल प्रदेश में है, तो कभी पंजाब में है। अगर भाई साहब हमारे समाज में ये कमी भी ना होती तो कम से कम 100 गुज्जर समाज के नेता पार्लियामेंट में बैठते जाके, असेंबली में बैठते जाके, विधान परिषद में बैठते जाके, राज्यसभा में बैठते जाके, और बहुत बड़े बड़े पदों से नवाजे जाते। चूंकि गुज्जर एक जाति नहीं है, गुज्जर एक विचारधारा है भाई साहब। जिसे इसके बारे में पता है ना, गुज्जर अपनी गर्दन दूसरे के लिए कटवा ले, ये तो वो चीज है। लेकिन यही चुनिंदा लोग जिन्होंने अपने आप तो इन्हें कुछ करना नहीं है, ये तो पढ़े और ऐसी चलाई अपना पढ़कर सो गए हैं जी, शान ने एक आधा पुआ पी लिया, ये काम कर दे। ये उभरते हुए सितारे को देखना ही नहीं चाहते। अब रविंदर भाटी जी ने अगर चंद्रशेखर जी की साथ में लग के ये काम कर दिया तो किसका काम किया? पूरे समाज का सम्मान बढ़ाने का काम नहीं किया, पूरे समाज की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। ग्वालियर में जाकर कौन सा गुनाह कर दिया चंद्रशेखर जी ने? ये हमें बता दो आके कि ये गुनाह किया उसने। और अगर वो चमकेगा तो इनकी मां पर भी नहीं रुकता भी नहीं। अगर जब उसने संघर्ष करने की आदत डाल ली, और संघर्ष के बिना आदमी कभी कोई मजबूत नहीं होता, न कोई नेता बन सके, न कोई अपने घर को चला सके, न अपने परिवार को चला सके। छोटी से छोटी राजनीति में भी संघर्ष करना पड़ेगा भाई साहब। रही आंदोलन की बात, जिसने आंदोलन करना सीख लिया वो जिंदा रहेगा लंबे समय तक और चलेगा लंबे समय तक हो। और नहीं, आंदोलन को देख के आंदोलन करना कोई बच्चों का काम नहीं है। ऐसे लट मारे हैं, प्लास्टिक के ले रहे, निशान भी नहीं पड़न देते। तो ये तो उनसे डरे हैं, ये जो उनसे ये जबान कर रहे हैं ना, ये उनकी आलोचना कर रहे हैं। ये देखो करके इस काम को लाइन में लग के तो देखो, युवा तो इनसे भी जुड़ जाएगा। लेकिन सवाल राजकुमार जी आपसे ये है कि अतुल प्रधान भी वहां ग्वालियर प्रकरण में गए और उन पर मुकदमा भी हो गया, और 12 तारीख में ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन था। तो चंद्रशेखर आजाद, रविंदर भाटी, अतुल प्रधान, ये सब नेता लोग वहां पर पहुंचे, और मुकदमा होने के बाद अतुल प्रधान पुलिस के सामने खड़े रहे। तो इन्हें अतुल से ही सीख लेनी चाहिए। अतुल तो बहुत कम, थोड़े ही उसका उम्र का लड़का है, और अतुल लड़ाई लड़ता आ रहा, और अपने समाज की तो बढ़ चढ़ कर लड़े या नहीं लड़े, हर जगह देख रहे होंगे आप। मतलब चाहे वो राजा मीर भोज की बात रही हो, चाहे वो फंदपुरी की बात रही हो, चाहे वो जो जिसका एनकाउंटर किया था लड़के का, चाहे उसकी बात रही हो, चाहे वो जो ब्रजभूषण था उसके खिलाफ बोलने की बात रही हो। मुझे यूँ बताओ अतुल कहाँ पीछे हटा? नहीं भाई, मुकदमे तो उस पर कायम है ही, और उसकी साथ बदतमीजी भी पुलिस ने छक्का करी, सत्ता भी उसके खिलाफ है, शासन भी उसके खिलाफ है, प्रशासन भी उसके खिलाफ है। तो ये अतुल से सीख लो ना संघर्ष करना, ये अतुल से सीख लो ना समाज की लड़ाई लड़नी। देखिए बिपिन जी, मेरी बात सुनो, समाज एक धरोहर होती है, समाज कोई छोटी चीज नहीं होती। इसी समाज से हमारी पहचान है, और इस समाज में हम पैदा भी इसलिए हुए कि हमारे समाज का अगर कहीं नाम गंदा होगा तो लानत है हमारी जिंदगी पे। उस समाज को हमने अपने लालच में, अपने स्वार्थ के लिए समाज को कभी बदनाम नहीं करना चाहिए, और समाज का सिर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। अगर किसी में समाज की मर्यादा है, गुज्जर समाज में तो ऐसे ऐसे लोग हुए, आप जरा पूछ लो ना जाके, चौधरी यशपाल सिंह थे, समाज का कहीं बाढ़ वांका होने दिया क्या? कहीं नाक नीची हुई क्या? चौधरी रामचंद्र दास जी थे, कोई आलोचना करके दिखा दो, कहीं होने दिया क्या? जरा सा भी उनके बच्चे चाहे जैसी स्थितियों में रहे हो, लेकिन वो समाज पे, गुज्जर समाज पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। रामचंद्र दास जी की वजह से रामचंद्र विकल थे, उनसे उंगली उठवाई, इंदिरा जी के यहाँ सीधा आना जाना था। ऐसे ऐसे लोग रहे, तो इन्हें भी ऐसे बन जाना चाहिए।
राजेश पायलट जी थे, मुनव्वर हसन जी थे, इन्हें भी तो सीख लेना चाहिए उनसे। वो भी तो गुज्जर समाज के ही थे। बात हिंदू की मुसलमान की नहीं है, गुज्जर गुज्जर है। गुज्जर चाहे जहां हो, वो गुजरी के पेट से पैदा हुआ और गुज्जर की 2 बूंद खूनों से पैदा हुआ। गुज्जर गुज्जर के मान सम्मान की रक्षा करेगा, हम तो उसे गुज्जर मानते हैं। और जो गुज्जरों का नाम बदनाम करेगा, समाज को कुचलने का काम करेगा, वो गुज्जर हो ही नहीं सकता, ना उसका समाज में स्थान रहता। राजकुमार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की आलोचना गुर्जर समाज के कुछ लोग कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने तो ग्वालियर में जिस तरीके से ये प्रकरण हुआ और गुर्जर समाज के नौजवानों पर मुकदमे लगे, पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया, तो उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी थी कि सबसे पहले ग्वालियर में जाकर मैं गिरफ्तारी दूंगा, और वो जो है 12 तारीख में वहाँ पर गए भी। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, पत्रकारिता का आपका काम है, मुझे आप ही बता दो, आप तो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे यूं बता दो कि वो कौन से समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गया चंद्रशेखर जी? वहां गुज्जर समाज की तो लड़ाई लड़ने के लिए गया वहां से, और जाके गिरफ्तारी भी बेचारा देने को तैयार रहा, और ग्वालियर पहुंचा भी, और जगह जगह पुलिस ने बैरिकेटिंग भी रखी थी, रोकने का काम भी किया, तो उसकी तो बहादुरी को सलाम करना चाहिए। दूसरी बात, जिस समाज से चंद्रशेखर जी आ रहा ना, विपिन जी, मैं एक बात और बता दूं, बुजुर्ग लोग कहा करते थे, इस समाज का और हमारे समाज का, गुज्जर समाज का और चमारों के समाज का आपस में तालमेल पहले भी था और आज भी है, आज भी है बराबर। इनका हमारे बिना नहीं काम चला था और हमारा इनके बिना नहीं काम चला था। और अगर वो उसने हमारे समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर दिया, तो मैं तो अपने समाज को बहादुर जब समझूंगा, कभी उस पर भी आफत पड़े उसके भी समाज की लड़ाई लड़ने का काम गुज्जर समाज ने करना चाहिए। गुर्जर समाज के जो लोग उंगली उठा रहे हैं, उनका कहना यह है कि ग्वालियर के जो गुर्जर समाज के लोग हैं, वो नहीं कह रहे चंद्रशेखर आज़ाद से या फिर रविंदर भाटी से कि आप आकर यहाँ पर हमारी मदद करो और जेल भरो आंदोलन की शुरुआत आप करो, तो ये तो अपने आप ही अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। ग्वालियर के कितने गुर्जरों के एफिडेविट लाए हैं जिन्होंने इनसे कहा, ये जो आलोचक बन रहे, कितनों के एफिडेविट लाए गुजरों के वहां से ग्वालियर से, और वो मना कर रहे चंद्रशेखर जी ना आइयो, यहाँ रविंदर भाटी ना आइयो, यहाँ इंदर सेन ना आइयो, यहाँ रुद्र सेन ना आइयो, यहाँ राजेश पायलट ना आइयो, यहाँ सचिन पायलट ना आइयो, कितनों के एफिडेविट ले रहे हैं। मेरी बात सुनो विपिन जी, जब इस स्थिति पर जा भी आदमी, पजामा दोनों जगह से बन जा, आगे से तो गिल्ला हो जा और पीछे से हरा हरा लग जा चमकन। इन्हें ये तो जा नहीं सकते वहां, ना इनमें दम है। वहां तो वो जाएगा भाई जिसे अपने खो पर 4-4 लट्ठी लगवा रखी, दूसरे का मार रखी, वो कर रहा आंदोलन। तो चंद्रशेखर को तो मैं तो साबुत दूंगा, और जिसे गुज्जर ना आन के मेरे से कुछ कहना हो कहो, जो मैं कोई दशक भी नहीं मानता, ना मुझे बिरादरी से घेर सके, ना समाज से काट सके, ना हुक्का पानी घेर सके, हुक्के भी नहीं चलते जाए, एक दुक्का मेरे बागी कहीं धरिया नहीं, हुक्का के भी कमरे रहे। मैं देखू ना कि एक बड़े गुज्जर है जो से जो अच्छा काम कर रहा हो उसके तो पैर खंचे है जी, और जहां गुजरों को अपमानित करते हो दूसरे समाज के लोग, वहां ये ढोल बजावे कहेगा गुजरात आयु। अरे गुजरों की लड़ाई लड़ने उसको तो शाबाशी देनी चाहिए चंद्रशेखर जी को, रविंदर भाटी को तो पीठ तप तपवानी चाहिए कि वह जा शेर के बच्चे जैसी लड़ाई तूने लड़ी। और अतुल प्रधान को मैं कह रहा, अतुल प्रधान को भी शाबाशी देनी चाहिए। अगर इस समाज में कुछ है तो अतुल प्रधान को तो ये कह देना चाहिए इन्होंने कि बेटे बैठ, जहां भी रहेगा जिस सीट पर रहेगा उसी से एमएलए और एमपी बनाकर भेजेंगे। ऐसे लड़कों का तो मान सम्मान करना चाहिए। और ये खींच रहे उनकी टांग, लेकिन पता नहीं ये टांग खिंचू भी ऐसे ही होंगे, हमें नहीं पता। ये मैं तो ऐसो को अपने समाज में गिनता भी नहीं, और ना ये हमारे समाज के हो सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि दादरी प्रकरण में चंद्रशेखर आज़ाद गुर्जर समाज के पक्ष में खुलकर आए, और इसके बाद मध्य प्रदेश का जो एक नौजवान था और उत्तर प्रदेश में उसका एनकाउंटर हुआ, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। मध्य प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज के लिए वो गुर्जर समाज के साथ में खड़े हुए हैं, और अब उन्होंने ग्वालियर में जाकर अपनी गिरफ्तारी भी गुर्जर समाज के लिए दी। तो आने वाला जो चुनाव है, तो इसका कुछ राजनीतिक लाभ चंद्रशेखर को मिल सकता है या नहीं? मिलना चाहिए। मैं तो यूं कहूं सर, राजनीतिक लाभ भी मिलना चाहिए, आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए, सम्मान का लाभ भी मिलना चाहिए। ठीक है भाई साहब, चूंकि जो दूसरे के दुख और दर्द को बांटने का काम करेगा उसको तो सिंह के लाभ मिलने चाहिए। और सुनो मेरी बात, जहां तक लाभ की बात है ये भी मैं बता दूं आपको, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानेगी चंद्रशेखर को, पूरे हिंदुस्तान की। वो वहां बैठ के नहीं, घरों बैठ के नहीं सीखा उसने, वो जो ये आंदोलन कर रहा और जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा, उससे जानेगा पूरा हिंदुस्तान। और कहीं चले जाओ, किसी स्टेट में चले जाओ, रोड सुनो, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चल रहा है
उसके समाज के लोग ही उसे हाथों पे उठा रहे। हमारे समाज की तो बात छोड़ दो, हमारे समाज के भी लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं उसका। आप चलो मेरी साथ बैसुंबे में, बैसुंबे के पास एक गांव है हंसापुर, चौधरी जयकर्ण सिंह हुआ करे, उसके लड़के उनकी साथ, असंख्य गुज्जर उनकी साथ है भाई। क्या बात कह रहे, वो गुज्जरों को भाई उठाता है और गुज्जर उनसे जुड़ रहे, और जुड़ जड़ा के मैं तो ये कह रहा ऐसा दल उसने बना दिया कि उसके दल की तरफ को जो आज की तारीख में सत्ता में बैठे ना, वो भी उससे गुपचुप बात करें कि आज हमारे साथ हो, तो मिलना ही नहीं चाहता। मैं तो उस लड़के को शाबाशी दूंगा, बहादुरी दूंगा, और ये कहूंगा कि वो जहां भी रहे खुश रहे, और ईश्वर अपना हाथ उसके सर के ऊपर रखे। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।